सुप्रभात। होनहार बिरबान के होत चीखने पार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। होनहार बिरबान के होत चीखने पार। परम पूज्य साहब जी महाराज एक ऐसे रोशन चिराग हैं जैसे हजारों हजार चिराग जल गए, जल रहे हैं, जलते रहेंगे। फकीर सामान्यतः साधारण मनुष्य के समान यानी इंसान होते हैं, मगर अंदर से परमात्मा का स्वरूप अर्थात रहमान होते हैं। ऐसा फकीर मालिक भेजता है, वो स्वयं नहीं आते। इनका काम सर्वसाधारण के दिलों के अंधकार को दूर करके वहाँ मालिक का नूर फैलाना होता है, क्योंकि ऐसे रोशन चिराग होते हैं जो चांद और सूरज की क्षमता रखते हैं। परम पूज्य साहब जी ऐसा ही एक फकीर हैं जो घर के ज्येष्ठ पुत्र, बाबा दादी के लाडले, माता पिता की आंखों के तारे, उनका बाल्यकाल साधारण बच्चों से इस बात में भिन्न था कि वो अतिशय उदार और बड़े दयालु थे। अब पूत के पग तो पालने में ही दिख जाते हैं, तभी तो कहा है कि होनहार बिरबान के होत चीखने पार। माता पिता को लोकमानस के सटीक अनुभव का प्रमाण लगी होगी जब पूज्य साहब जी का मधुर व असाधारण बाल्यकाल देखने का सौभाग्य उन्हें मिला। राणा साहब बचपन से ही बहुत उदार और रहमदिल रहे। गरीब विद्यार्थियों को कपड़े, फीस और दवा आदि अपने पास से ही दे दिया करते थे। यही नहीं, बीमार विद्यार्थियों का उपचार और उनकी चिकित्सा का खर्च वहन करना और यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सालय में भर्ती करवाकर पूरी देखभाल करना आदि वे बीज रूपी प्रवृत्तियां थीं जिनका विशाल वृक्ष में तब्दील होना स्वाभाविक ही। उनकी शख्सियत में एक असाधारण आभा थी जो उनके हर काम में नुमाया थी। किसके बस में था कि उस साहिब मारिफात को इस तरह तालीम दें जैसे साधारण बच्चों को दी जाती है। माँ बाप की मोहब्बत में भी कहाँ इतनी ताकत थी कि उनके दिल को खुदा से हटा जमींदारी के काम में लगा दें। जो अगन 18-20 बरस तक उनके दिल में परवरिश पाती रही, वही उस समय लपट बनकर भड़क उठी जब उन्होंने महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज के दर्शन किए। ये तो वह बाद में समझ सके कि क्यों उनके गुरुदेव महात्मा श्याम बिहारी लाल जी ने उन्हें उद्देश्यपूर्ण तरीके से उन्हें वहाँ भेजा था। काम हो गया था। वो अपने गुरुजनों के अति सशक्त योजना के अंग बनकर मानवता की सेवा में समर्पित हो गए। सारी उम्र इंतहाई सादगी, खलूस और दृढ़ता के साथ अपने जमाने के लोगों को राम नाम देते रहे। बुनियादी आध्यात्मिक तालीम गुप्त रूप से सबके दिलों में रोपते गए, जिससे प्रेमियों के दिमाग रोशन और दिल साफ होते गए। इंसान को खुदा का बंदा बनाकर वे इंसानी जिंदगी को सही रास्ते पर लगाते गए। उनके उन महान कार्यों को शब्दों में अगर गूंथा जा सकता होता तो दस्तावेजी ग्रंथ तैयार हो जाता, पर भी शायद शब्द अशक्य रह जाते। तेरे जलवों के आगे हिम्मत शर हो बयां रख दी। तेरे जलवों के आगे हिम्मत शर हो बयां रख दी। जुबान बेनिगाह रख दी, निगाह बेजुबान रख दी। यह उनकी शख्सियत का जिंदा करिश्मा था कि किसी की अदावत से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि द्वेष रखने वाले उनके अधिक समर्पित सेवक बने। परम पूज्य साहब जी कुदरत के करिश्मा को ऐसा प्रत्यक्ष देखते थे कि उधर से बिल्कुल मौन और उदासीन हो गए, उधर डूब गए।
परमानंद में मगन उनके हृदय को परमात्मा ने सदा के लिए 20 जून 2010 को आनंद सिंधु में डुबो दिया। पीछे से लहरों सा व्याकुल विशाल जनसमूह रोता बिलखता कलपता छटपटाता हुआ लगा संपूर्ण धरती ही करुणा बेहाल हो गई। हवा में व्यथा बह रही थी, सिसकियां गूंज रही थी और साथ ही उनकी अमरता के नारे भी। इस दृश्य को लिखने के अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। शजर उदास या चिड़ियों के चहचहे गुमसुम वाली दर्दनाक स्थिति थी। हसरत मोहानी जी ने यह दर्द भोगा होगा कि वो चल दिए तो रौनक शामों शहर गई। शहंशाह सुखन फिराक तड़प कर पुकार उठते हैं कि सबा उनसे हमारा ये पैगाम कह देना, गए हो जब से यहाँ सुबह शाम ही ना हुई। जैसे उनके बारे में पूरा नहीं लिखा जा सकता, वैसे ये पीड़ा भी नम आंखों से शब्दों में नहीं उतर सकती। बस एक महान विभूति अनंत में विलीन हो गई। आश्रम सुना सुना हो गया। फिराक क्या है ये जाना तेरे विशाल के बाद, और गलियों गलियों ढूंढोगे पर कहाँ फिराक को पाओगे। जोगी था सो रम गया, आसन रही भभूत। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।